हो गया। चलो आज चलिए, बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकदा मुनिया सर्वे सर्वलोके तेता सुमन्ये निमिषारण्ये गोष्ठी चक्रमोर्ध्वम् तत्रांतरे महातेजा व्यासस्य शिष्यो महायसा सूतं शिष्यगण युक्ता समायातो हरि स्मरणम्। एक समय निमिखारण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप पूजा या व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णवों, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ पूजन के बारे में कहता हूँ जो पूजा लक्ष्मी नारायण भगवान जी से श्री नारद जी ने पूछा था। नारद जी को जिस प्रकार से उन्होंने बतलाया था वही कथा मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले के समय में योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखा तो सोचा कि किस प्रयास के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर भगवान विष्णु जी के पास गए, जहाँ देवों के नारायण जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म था वर्णमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे। कहने लगे कि हे भगवान, मन तथा वाणी से कोई आपको नहीं पा सकता। आपका निर्गुण स्वरूप सृष्टि के अधिभूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति और प्रार्थना सुनकर भगवान श्री नारायण जी उनसे कहने लगे कि हे नारद जी, आपका विष्णु धाम में किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि मृत्युलोक में सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सभी दुख थोड़े ही प्रयास से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी नारद जी के वचन सुनकर कहने लगे कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ पूजन के बारे में कहता हूँ जो पूजा अत्यंत फलदायी है और समस्त सुख सौभाग्य को देने वाला है। सत्यनारायण भगवान जी का यह पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। तब नारद जी सत्यनारायण भगवान जी के पूजन के बारे में जाने और फिर भगवान जी से पूछने लगे कि हे भगवान, इस पूजन का क्या फल है, क्या विधान है और कब यह पूजा करना चाहिए, किस दिन यह पूजा करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री सत्यनारायण जी ने उनसे कहा कि सच्चिदानंद गोविंद भगवान जी ने कहा, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। जिस किसी भी दिन मनुष्य चाहे तो इस पूजन को श्रद्धा भक्ति अनुसार कभी भी किसी भी समय इस पूजन को कर सकते हैं। भक्ति भाव से नैवेद्य में केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लें। गेहूं का चूर्ण यदि न उपलब्ध हो तो चावल का चूर्ण भी पंजीरी प्रसाद के रूप में भगवान श्री सत्यनारायण जी को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजन करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती है और अंत में वैकुंठ धाम मिलता है। नारद जी इस प्रकार का पूजन भाव समझकर भगवान जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहां से विदा लिए और मृत्युलोक में आकर इस पूजन का प्रचार प्रसार किया और तभी से यह पूजा विख्यात हुआ। बोलिए श्री आनंद कंता भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय हो। पुनः फूल ले लीजिए।
पांचों अध्याय कहेंगे, पांचों में फूल चढ़ाना है भगवान जी को। 5 होता है कि 7 होता है? 7 को कम्पैक्ट कर दिए, ओह, 2 अध्याय को मिला दिए। सत्यनारायण को 5 नारायण हो गया। दरअसल नारायण तो एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति, तो 7 नारायण कहाँ से? सत्यनारायण का नाम पड़ गया था, सत्यनारायण का था। वही तो दुर्गा सप्तशती में सप्तशती है, 700 है, 700 अध्याय, 700 मंत्र हैं, 700 श्लोक, हाँ। श्लोक जो है 700 है, तो इसलिए सप्तशती बोलता है। अध्याय 13 है, लेकिन सप्तशती जो है एक मतलब 700 मंत्र है उसमें, हाँ, इसलिए सप्तशती कहा जाता है। बोलिए आनंद कंत भगवान की जय। इस प्रकार से जब यह पूजा विख्यात हुआ तो सर्वप्रथम जिन्होंने इस पूजन को किया उनके बारे में कथा कहते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण जी के कथा के प्रसंग में सूत जी जो कहते हैं, कथा कहते हैं, तो कहते हैं कि पहले के समय में जिन्होंने इस पूजन को किया उनके बारे में कथा कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले के समय में काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब सतानंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। भूख प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घुमा करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब ब्राह्मण को दुखी देखा तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास जाकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, भक्ति इस तरह से आपकी यह दशा क्यों है और भक्ति भाव से रहित होकर आप इस तरह से क्यों भटकते हैं। तब ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ और भूख प्यास मिटाने के लिए इधर उधर भटक कर अपना गुजारा करता हूँ। यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान श्री सत्यनारायण जी ने उनसे कहा कि आप हे ब्राह्मण, आप भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करो, जिसके करने से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे और सभी प्रकार के अभिष्ट फलों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से उनको पूजन का सारा विधान बतलाए और भगवान जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर उनको गरीब ब्राह्मण बार बार प्रणाम करके और रात भर उधेर बुन में समय बिताकर सवेरे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यह मन में संकल्प लिया कि आज गांव में भिक्षा में जो भी पैसा मिलेगा मैं उस पैसों से भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन को करूंगा। ऐसा विचार करके जब वो गए तो उन्हें उस दिन भगवान जी के पूजन के कृपा से बहुत सारा धन मिला और उसी पैसों से वो भगवान जी के पूजन की कुल सामग्री जिस प्रकार से उन्होंने बतलाया था वो सब लेके आए और विधिवत भगवान जी का पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से ब्राह्मण जो है धन संपत्ति से युक्त होने लगे। कुछ ही दिनों में उनके हालात में सुधार होने लगा। फिर वो जो है प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति के दिन भगवान जी का पूजन करते थे। एक संक्रांति के दिन जब वो अपने घर में पूजन कर रहे थे तो उनके घर के सामने से एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा गुजर रहा था, जो कि उनको पूजन करते हुए देखकर उत्सुकता बस लकड़ियों के गट्ठर उनके मकान के बाहर रखकर और मकान में प्रवेश किया और उनको पूछने लगा कि भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से यह आप क्या कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल मिलता है। तब ब्राह्मण उनसे कहने लगे कि ये सब धन वैभव सुख संपत्ति जितने भी देख रहे हैं सब भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से हुई है, अतः मैं उन्हीं का पूजन कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर लकड़हारे भी वहां पे बैठ गए और भगवान जी का पूजन देखने लगे। पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद और चन्नामृत लेते हुए मन में संकल्प लिए कि आज मुझे भी गांव में लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलेगा मैं उससे भगवान जी का पूजन करूंगा। ऐसा विचार करके लकड़ियों के गट्ठर को रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे नगर में गए और उस दिन उन्हें लकड़ियों के दाम जो हैं अन्य दिनों की अपेक्षा 4 गुना मिला। फिर उसी पैसों से भगवान जी के पूजन के लिए पके केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर आए और ब्राह्मण को बुलाकर श्रद्धा भाव से बड़े ही अच्छे से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से लकड़हारा भी धन संपत्ति से युक्त होकर समस्त सुखों को भोग कर और अंत में भगवान श्री नारायण जी के श्री चरणों में गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। इसी प्रकार से मतलब दो जो कथा था ना उसको लकड़ी वाला और ये ब्राह्मण वाला दोनों सेपरेट था तो इकट्ठा कर दिया गया। मतलब कुछ और चेंज नहीं किया है, मतलब कथा वही है, सब कुछ वही है, अध्याय में बदलाव हो गया। नारायण भगवान थोड़ा सा मानसिक दबाव भी 7 अध्याय करना है, 5-6 अध्याय करना है। ये लक्ष्मी जी के भाई हैं और साले के नाम से बड़ा खुश होते हैं भगवान नारायण जी, इसलिए बार बार बजाया जाता है।
और हर बार हाँ, ये लक्ष्मी जी के भाई हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था हाँ। तो लक्ष्मी जी के तुरंत बाद जो है ये 5 जन शंख जो है भगवान नारायण जी के पास आए। हमारी जो है ना ननद दी हुई है दक्षिणावर्ती दक्षिणावर्ती शंख बोलते हैं, वो उसमें रखते हैं, वो पूजा घर में रखते हैं। पूजे घर में रखे हाँ, हुए वो वो बजाने बजाने वाला नहीं होता है। है। वो हाँ, दी तब से वो गुजरात रहती है। आपको बजाने वाला चाहिए क्या? क्या बजाना हमको नहीं आता है बजाना। हाँ, तो सीख रहेगा तो सीख जाइएगा, तब सीख जाएंगे। शंख बजाना अच्छा होता है, काल कंकट दूर होता है, निगेटिविटी जितने भी घर का होता है, नकारात्मक ऊर्जा कोई हाई फाई वाला जो इस देव बंगाली को देखते होंगे हर दिन आएंगी तो उधर से लेते आएंगी। क्या बोलते हैं बजाने वाला शंख को? सीधे बजाने वाला शंख। तब उन्हीं को बोलेंगे क्योंकि वो वहाँ द्वारका में रहती है ना। अच्छा, गुजरात है ना, तो द्वारका सब जाती है। हाँ, तो इसलिए बोलती हैं क्या कि अगर उस टाइप का कुछ भी हो हमको आता ही नहीं है तो इसलिए हम लिए नहीं। जरूर, ये मतलब जो सनातन में शंख का बहुत महत्व होता है। और बताए लक्ष्मी जी जहाँ शंख भैया से कि रखा है कि नहीं बजाने वाला, जरूर रखा होगा। बिल्कुल भैया रखा होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से सूत जी कथा के अंतर्गत इसमें चढ़ा दीजिए। और फिर सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार से पूजन कथा प्रसंग के अंदर आगे की एक कथा कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले के समय में एक उल्कामुख नाम के राजा थे, बहुत ही जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। भगवान जी के मंदिरों में जाते, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करते थे और बड़े ही दयालु थे राजा, परंतु संतानहीन थे और संतान प्राप्ति की इच्छा से महाशक्तिवान भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन का आयोजन भद्रशिला नदी के तट पर अपनी पत्नी को साथ में लेकर तब से आयोजन किया। तभी से इसमें कई जगह पे सत्यनारायण पूजा में एक सिंगल बैठते हैं। हमारे उधर मिथिला में शालिग्राम भगवान का पूजन जब करते हैं तो अकेले ही, मतलब मर्द ही करता है, लेडीज नहीं करती है शालिग्राम भगवान का पूजन। नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर जैसे मतलब लक्ष्मी नारायण इसलिए बोलते उसमें करते हैं, लक्ष्मी नारायण का पूजन जब सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे हैं तो इकट्ठा होकर, जैसे जैसे कथा में भी है दिया हुआ कि मतलब भद्रशिला नदी के तट पर उल्कामुख नाम के राजा जो थे वो और अपनी पत्नी को साथ में लेकर तब दोनों संतान तो साथ इसलिए करते हैं। तब शालिग्राम पर नहीं है तो उसमें साथ करते हैं, इसलिए भी यहाँ पे नहीं लाते हैं। हर जगह का नहीं है रिवाज वैसा कि कौन साथ में, भैया अकेले ही करता है। हाँ, भैया अकेले ही बोलता है। तो इस तरह से जब वो आयोजन किए उसी समय वहां से एक साधु नाम के व्यापारी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तब जब उनको नदी के किनारे भगवान जी का पूजन होते देखे तो उत्सुकतावश, उनको पता नहीं था साधु नाम के व्यापारी को, तो राजा के पास जाकर पूछने लगे कि हे राजा, बड़े ही धूमधाम से भक्तिभाव से यह आप क्या कर रहे हैं, उसे करने से क्या फल मिलता है? तब राजा ने कहा कि मैं संतान प्राप्ति की इच्छा से महाशक्तिमान भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ। यह सुनकर व्यापारी भी वहीं पर बैठ गए और भगवान जी के पूजन को देखने लगे। पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद और चरणामृत लेते हुए मन में संकल्प लिया कि मैं भी इस पूजन को करूंगा संतान प्राप्ति के लिए। और ऐसा सोचकर भगवान जी को बारंबार प्रणाम करके और वहां से जो है प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर गए और अपनी स्त्री लीलावती से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और संकल्प लिया कि जब हमारे घर संतान होगी तब हम भी इस पूजन को करेंगे। ऐसा संकल्प लेने से भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से उनकी स्त्री पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिनों वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था कि भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करेंगे उसे आप कर लीजिए। ऐसा संकल्प सुनते ही व्यापारी बोले, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो इस कन्या का जन्म ही हुआ है, अभी तो नामकरण ही हुआ है, इसके विवाह के समय इस पूजन को कर लेंगे। ऐसा कह के नगर में व्यापार करने चले गए। बहुत दिनों के बाद जब व्यापार करके लौटे तो अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा तो दूतों को कहा कि पुत्री के वास्ते कोई अच्छा लड़का देख लाओ। दूत उनके जो है आदेश से गए और पुत्री के वास्ते गुणवान लड़का देख लाए और उस लड़के को लेकर आए। तब व्यापारी बड़े ही धूमधाम से उस लड़के के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिए और उस समय भी भगवान जी का पूजा करना भूल गए। तब भगवान जी क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख अर्थात बहुत ही असहनीय कठिन दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल व्यापारी या व्यापार की चिंता में अब अपनी पत्नी को भी उसमें जो है अपने दामाद को भी साथ में लेकर व्यापार करने चले गए। और कुछ ही दिन बीतने के पश्चात जब है भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर जिस नगर में वो जो अपना व्यापार कर रहे थे उसी नगर के राजा के यहाँ चोरी किए। चोरी करते हुए राजा
के यहाँ चोरी करते हुए उनके दूतों ने देख लिया तो चोरों को उन्होंने पकड़ना चाहा और उनका पीछा किया। पीछा करते हुए दूतों को देखकर चोरों ने घबरा कर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे, जहाँ उनका दुकान था। जब दूत पीछा करते हुए आए और उनका सामान जो है, राजा का सामान जो है उनके पास रखा देखा व्यापारी के पास, तो उन्हीं को चोर समझ लिया और पकड़ कर ले गए और बोले कि ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उनको जो है कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका जो भी धन था सब जब्त कर लिया गया। और ऐसे ही उनके घर पे जो स्त्रियां थी वो भी बड़ी दुखी होने लगी, क्योंकि घर पे जो धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से बेचैन होकर कलावती और लीलावती दोनों जो है भीख मांगकर गुजारा करने लगी। एक दिन जो है भीख मांगते मांगते कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ उसने भगवान जी का पूजन होते देखा। वहीं बैठी और कथा सुनी और भगवान जी का प्रसाद लेकर देर से घर आई। तो माता उनको बहुत डांटी कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी। माता की डांट सुनकर उसने कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन होते देखा है, इसलिए विलम्ब हुआ। यह सुनते ही उनकी माता भी भगवान जी के पूजन के बारे में सोचने लगी और सवेरे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यथाशक्ति गंध पुष्प धूप आदि जो भी कुछ सामान था उसी से भगवान जी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया और भगवान जी से विनती की कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद जल्दी से घर आ जाएं। साथ ही यह भी क्षमा मांगी कि हम सबसे कुछ अपराध हुआ हो तो भगवान हमें क्षमा कर दें। भगवान जी उनके विनती से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिन दोनों व्यापारी को तुमने पकड़ लिया है वो तो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। उनके इस वचन को सुनकर राजा भयभीत हो गए और रात भर उनको नींद नहीं आई। सवेरे उठकर उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में सभा में बताया और दोनों को कैद से मुक्त करने का आदेश दिया। दोनों को कैद से मुक्त किया गया और फिर राजा ने उनको मीठे वचनों में कहा कि संजोगवश, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उसका कई गुना ज्यादा धन देकर आदर पूर्वक विदा किए। दोनों व्यापारी अपने घर की ओर चले। बोलिए श्री सच्चिदानंद गोविंद भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये विष्णु भगवान वाला कथा है। विष्णु भगवान में भी ऐसे ही सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी, राम लखन अवतारायन, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से फिर जो है सूत जी जो है कहते हैं कि आगे की कथा में जब व्यापारी धन बल के साथ अपने नगर जाने के लिए तैयार होते हैं, उनके कुछ ही दूर निकलने पर भगवान सत्यनारायण जी उनके मन की बात जानने के लिए साधु का वेश धारण करके उनके पास जाकर पूछते हैं कि हे व्यापारी, तुम्हारा नाव तो बहुत भरा हुआ लग रहा है, क्या है इसमें? तब व्यापारी कहते हैं, क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा थी? इसमें तो बेल पत्र आदि भरे हुए हैं। इसके साधु रूपी भगवान जो थे जब व्यापारी के इस कठोर वचन को सुने तो उन्होंने कहा, जो तुमने कहा वही सत्य हो जाए। और ऐसा कहकर दूर जाकर नदी के किनारे बैठ गए और उनके क्रियाकलाप को देखने लगे। कुछ देर बीतने के पश्चात व्यापारी जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और अपने आगे की यात्रा आरंभ करने के लिए अपने नाव पर सवार होने के तैयार हुआ तो देखा कि नाव में बेलपत्र आदि भरे हुए हैं। ऐसा देखकर व्याकुल हो उठा, मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद उनसे कहा कि आपने जो उनसे झूठ कहा था इसलिए आपकी यह दशा हुई है। यदि आप उन्हीं के शरण में जाएंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी जल्दी से भाग कर गए और भगवान श्री सत्यनारायण जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवान जी से त्राहिमाम करने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, आपके रूप को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, छोटा सा अज्ञानी, मैं कैसे जानूंगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करें और पहले के समान नैया में धन भर दें।
उसके इस भक्ति युक्त वचन से भगवान जी संतुष्ट हो गए और भक्त वत्सल भगवान उनको इच्छानुसार वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर व्यापारी अपने नाव को आकर देखे तो नाव पुनः धन से परिपूर्ण था। फिर वहीं पे बैठे और कथा भगवान जी का कथा सुने और भगवान जी का जो है पूजन यथाविधि करके और फिर आगे की यात्रा आरंभ की। जब कुछ ही दूर जब अपने घर से रह गए थे तो अपने दूतों को कहा कि घर जाकर बतला दो कि हम लोग आ गए हैं। दूत उनकी आज्ञा से उनके घर जाकर उनकी स्त्रियों को नमस्कार करके कहने लगे कि व्यापारी अपने दामाद सहित इस नगर के नजदीक आ गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही उनकी स्त्री बड़े ही खुशी पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन समाप्त करके पुत्री से बोली कि मैंने भगवान जी का पूजन कर लिया है, तुम भी भगवान जी का पूजन समाप्त करके और फिर तब आना, ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है। समाचार सुनते ही उनकी पुत्री बड़े ही व्याकुलता पूर्वक भगवान जी का पूजन वहीं उतावलेपन में छोड़ दी और अपने पति को देखने की इच्छा से अपने भगवान जी का पूजन वहीं पे छोड़कर और पति के दर्शन को जाने लगी। इतने में पूजन की अवहेलना के कारण भगवान जी पुनः रुष्ट हो गए और उनके पति को नाव से जल में डुबा दिया। ऐसा समाचार सुनते ही कलावती व्याकुल हो उठी और मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख प्रकट करने लगी। पति का चरण पादुका लेके सती तक होने तक का विचार होने लगा। इतने में व्यापारी पुनः हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, पुनः मेरे परिवार से कुछ गलती हुई हो, मुझसे कुछ गलती हुई हो तो हे भगवान उसे आप क्षमा कर दें। तो उसके दीन वचन से भगवान जी संतुष्ट हुए और आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इनके पति अदृश्य हो गए हैं। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेंगी तो उनके पति अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही कलावती कन्या जल्दी से घर गई और विधिवत भगवान जी का पूजन की, भगवान जी से बार बार क्षमा मांगी और पुनः प्रसाद खाकर चरणामृत लेकर जब लौटी तो उनके पति सामने ही खड़े दिखाई दिए। ऐसा देखकर वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक भगवान जी को बारंबार धन्यवाद प्रणाम करते हुए भगवान जी से विनती करते रहे और इस प्रकार से वो जो है प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को पूजन करने लगे। इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत व्यापारी परिवार स्वर्गलोक को गए। बोलिए श्री सच्चिदानंद गोविंद भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय। इस प्रकार से अब अंतिम अध्याय में श्री सूत जी जो हैं कहते हैं कि ऐसे ही एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। उन्होंने भी भगवान जी का प्रसाद त्यागने के बाद बहुत दुखों को पाया था। राजा एक बार वन में गए और वन्य पशुओं का शिकार खेलने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे आके विश्राम करने लगे। वहीं पे जो है ग्वाले लोग भगवान जी का पूजा कर रहे थे। राजा अहंकार वश ना तो वहां गए और ना भगवान जी को प्रणाम किया। जब भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा गया तो प्रसाद को भी छोड़कर अपने नगरी को चल दिए। जब अपने नगर में पहुंचे तो देखा कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। राजा के नगर की जगह पे घना जंगल दिखाई दिया। ऐसा देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ में आभास हुआ कि भगवान जी का पूजन छोड़ के आया हूँ इसलिए ऐसा हुआ होगा। फिर उसी स्थानों पर गए और ग्वालों को साथ में लेकर विधिवत भगवान जी का पूजन किया और भगवान जी से बार बार क्षमा मांगी और विनती की कि हे भगवान ऐसी गलती हम फिर दोबारा नहीं करेंगे। और भगवान जी से विनती करके फिर प्रसाद चरणामृत लेकर अपने नगर में आए तो बुरे सपने की तरह सब कुछ फिर से ठीक हो गया था। उनका राजपाट पुनः हरा भरा दिखाई दिया। यह देखकर राजा को भगवान जी के पूजन के प्रभाव के बारे में पता चला। फिर वो प्रत्येक दिवस भगवान जी का पूजन किए बिना अंजल भी ग्रहण नहीं करते थे। इस लोक में सुख भोगकर राजा स्वर्गलोक को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ पूजन को करते हैं भगवान श्री सच्चिदानंद गोविंद जी की कृपा से उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है, मनवांछित फल मिलता है, सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है और गृहस्थ जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्यशाली मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी तरह से यहाँ उपस्थित सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी निरोगी बने, सबका आरोग्य रहे और सबको जो है सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय हो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जान